guys, so I'm Sakshi Pahwa and welcome to my channel Knowledge Galore. So I'm starting this lifestyle edition जिसमें मैं आपके साथ वो सारी की सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो मैं करती हूँ अपनी लाइफ में फॉलो, सो दैट आपकी लाइफ में भी गुडनेस एंड वेलबींग जो है वो फ्लो करे. सो दीज आर वेरी इजी थिंग्स, ट्रस्ट मी, एंड आप सबके सब इसको फॉलो कर सकते हो. सो चलो स्टार्ट करते हैं. आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बातें हैं जिससे अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं. Okay, so the first thing is that we should never ever litter on the road or anywhere in the house. Litter करने का मतलब है कचरा मचाना, मतलब चॉकलेट खाई, कचरा फेंक दिया सड़क पे, बिकॉज वी आर इन अ हैबिट कि हमको तो गवर्नमेंट को ही ब्लेम करना है कि हमारी कंट्री जो है वो साफ नहीं रहती है. वाई डोंट वी टेक दैट ओनस, वाई डोंट वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मॉरली ही हमको ये करना चाहिए कि भाई कचरा नहीं मचाना है सड़क पे, बट this is something to do with your subconscious mind also. Let me explain. So subconscious mind, आपको जैसे कि पता है, our subconscious mind only attracts things for us. Okay, the way we have our habits, हमारी जिस तरीके की आदतें होती हैं उस हिसाब से ही हमारा subconscious mind वर्क करता है एंड वही रिजल्ट्स हमको लाइफ में मिलते हैं. Now think about it. जब आप लिटर करते हो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मतलब है कि कचरा मचाना इज गुड फॉर यू, तभी तो आप कर रहे हैं. आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सड़क गंदी भी है तो आप तो उस पर और ही डालने के लिए तैयार हो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब होता है कि लाइफ में इसका रिटर्न आपको कैसे मिलता है? लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नो अपॉर्चुनिटीज. लाइफ में झगड़े आपके बहुत होते हैं बिकॉज जो कचरा आप सड़क पे मचाते हैं वो ही कचरा आपकी लाइफ में वापस आता है इन दीज फॉर्म्स. नो अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स, एंड आपकी अपॉर्चुनिटीज वेस्ट होती हैं. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स, लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है, ये सारी की सारी चीजें आपकी लाइफ में वापस आती हैं इफ यू आर डूइंग दिस. ठीक है, तो द रेमेडी फॉर दिस ऑफ कोर्स इज कि हमें कभी भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कॉन्शियसली दैट ना आप खुद से ऐसा करेंगे ना किसी को अपने सामने ऐसा करने देंगे. ठीक है, आइडियली मैं आपको बताऊं हमें आइडियली क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में. अगर आपको सड़क पर कुछ दिखता भी है तो आइडियली वी शुड पिक इट अप एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन. बट कॉशन, इस टाइम पर ऑब्वियसली यू कैन नॉट पिक एनीथिंग ऑफ द रोड एंड आप कह सकते हो कि नो इसको फेंक देती हूँ बिकॉज अभी पैंडेमिक की सिचुएशन है, आप ये सब नहीं करेंगे. सो ये चीजें हम बात के लिए रखेंगे, बट अभी जो हम कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो घर से बाहर ही नहीं निकले, और अगर निकल भी रहे हैं तो कुछ भी आप कचरा नहीं मचाएंगे. ये नहीं सोचेंगे कि यार मेरा घर थोड़ी है, इट्स नॉट माई हाउस, यहाँ तो फेंक सकते हैं ना. सो द थिंग इज कि आपने कुछ भी अगर कंज्यूम किया है जिसका रैपर आपको फेंकना है, कीप इट इनसाइड योर बैग. घर आकर आपको उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए. ओके, सो दैट्स वन थिंग जो मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ. सेकेंड चीज जो मैं फॉलो करती हूँ इज जीरो वेस्टेज, नो वेस्टेज ऑफ वाटर, फूड एंड टाइम. सो ये तीनों चीजें जब आप सेव करना चालू कर लेते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके पास ही आती हैं, कहीं चली नहीं जाती. अब हाउ डज इट वर्क? वाटर आप एक्चुअली में लिक्विड कैश को डिनोट करता है. अगर आप अपने ग्लास में वाटर लेते हो एंड जितना आपने लिया आपने भर लिया उसको, बट इतना इतना हमेशा रह जाता है. या जो बॉटल, छोटी बॉटल जब हमको मिलती है जब वेडिंग्स में जाते हैं, एयरलाइंस में मिलती हैं, छोटी बॉटल्स होती हैं, उसका आधा पिया आधा फेंक दिया. अगर हम ऐसा करते हैं ना, इसका मतलब है वो लिक्विड कैश जो है वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा. दैट मीन्स आपके पास लिक्विड कैश की कमी हो जाती है अगर आप वाटर को वेस्ट करते हो. आपके सामने नल खुला हुआ है एंड आप उसको बहने दे रहे हैं, या कोई आपके डोमेस्टिक हेल्प है वो बहने दे रहे हैं और आप उसको बंद भी नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो लिक्विड कैश की कमी आपको हमेशा आएगी. सो इसका रेमेडी क्या होता है? इसका रेमेडी ये होता है, कभी भी अगर आपको लगे कि यार पानी वेस्ट हो रहा है, नल खुला हुआ है, या आपकी बॉटल में तो ऑफकोर्स रहता है, बट देन अगर कोई ऐसी बॉटल है जो आप डिस्पोज करने जा रहे हैं या ग्लास में रह गया आप उसे फेंक रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि लिक्विड कैश का प्रॉब्लम आता है. तो हमें करना क्या है? वी हैव टू फिनिश एवरी बिट ऑफ इट. ठीक है, जब भी आप कोई बॉटल फेंकें तो उसमें कुछ भी पानी नहीं होना चाहिए. ग्लास को जब आप वॉश करने के लिए डालें उसमें पानी नहीं होना चाहिए, आपने उसको कंज्यूम कर लेना है. दैट्स वन थिंग, बिकॉज जब आप ऐसा करने लग जाते हैं, जब आप इतने कॉन्शियस इनफ हैं कि यार अगर पानी बह रहा है तो मुझे इसको जाकर बंद करना है, आपको ट्रस्ट मी कभी भी लिक्विड कैश की प्रॉब्लम नहीं आएगी. कभी भी आपका लास्ट मोमेंट पे आपके काम बन जाएंगे. दैट्स द थिंग हाउ इट इज रिलेटेड.
सेकेंड चीज है, फूड कभी भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें ना हमको बचपन में सिखाई जाती हैं, हमको लगता है कि यार ऐसे ही बोल रहे हैं, दीज आर कोटेशंस, इनको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। बट अगर आप फूड वेस्टेज करते हैं, आप सोचिए कितने लोगों को खाना खाने को नहीं मिलता है, एंड वी आर द ब्लेसेड वंस कि हम खाना खा सकते हैं। और अगर हमारी प्लेट में जो भी चीज है वो थोड़ी भी रह जाती है और हम उसको फेंक देते हैं, एंड वी आर ओके विद इट ऑल्सो, कि अरे फेंक दिया तो क्या हुआ, अरे इतना भरो ही क्यों जो हम नहीं खा सकते। इफ वी आर बुफे में गए हैं और अगर हमने प्लेट भर भर के डाल तो लिया है कि चलो जितना खाया जाएगा उतना खा लेंगे, दैट्स नॉट द राइट वे। क्योंकि फूड वेस्टेज अगेन, वेस्टेज ऑफ एनी काइंड, सिग्नल क्या जाता है, वाटर वेस्ट कर रहे हो आप, फूड वेस्ट कर रहे हो, किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो। वेस्टेज से सिग्नल क्या जाता है सबकॉन्शियस माइंड को, सिग्नल जाता है कि वेस्ट इज गुड फॉर दिस पर्सन इज ओके विद वेस्ट। तो आपकी अपॉर्चुनिटीज वेस्ट होने लग जाती है लाइफ में। जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है ना कहीं आप उसे अवेल नहीं कर पाते हो, आपकी अपॉर्चुनिटीज वेस्ट होने लग जाती हैं। बट अगर आपके दिमाग में ऐसा है नो वेस्टेज, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती हैं और आप उसका फुलेस्ट यूटिलाइजेशन करते हो। करके देख लेना ये चीज, आई एम टेलिंग यू। टाइम डेफिनेटली आप जानते ही हो कि पंक्चुअलिटी की मैं बहुत बड़ी फैन हूं, एंड वो कॉन्शियसली भी करती हूँ गाइस, क्योंकि किसी का टाइम अगर आप वेस्ट करते हैं तो आपका भी टाइम वेस्ट होता ही है, इन द सेंस दैट टाइम आपकी कदर नहीं करता। आपको टाइम की कदर करनी है तो टाइम आपकी कदर करेगा। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। सो ऐसे ही मैं आपके साथ और भी छोटी छोटी चीजें, लाइफस्टाइल चेंजेस शेयर करती रहूंगी। दीज आर ऑल डूएबल थिंग्स गाइस, प्लीज इनको अपनी लाइफ में उतारना एंड मुझे जरूर बताना रिजल्ट्स की कैसा लगता है। एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून।